सतयुग के बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग की काल विधि 1296 लाख वर्ष बताई गई है और इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष होती थी। इस युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया और वह स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार थे। इसके साथ ही वामन और परशुराम अवतार भी भगवान ने इसी युग में लिया था। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जन्म राजा दशरथ के यहाँ पर हुआ था। इन्होंने अपने पिता की आज्ञा के लिए 14 वर्ष तक वनवास की यातनाएं सही थी। आज के इस एपिसोड में हम आपको त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले वामन अवतार की बात करते हैं। राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान ने वामन अवतार लिया था, जिसमें वह बालक के रूप में नजर आए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्राह्मण बालक के रूप राजा बलि के दरबार में पहुंच गए। राजा बलि ब्राह्मण बालक को अपने दरबार में देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनका खूब आदर सत्कार किया। इसके बाद बात आई दान की। बालक वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। राजा ने कहा, यह तो बहुत कम है, ब्राह्मण बालक कुछ बड़ा मांगो। भगवान ने कहा, राजन मुझे यही चाहिए, आप यही दे दीजिए। भगवान ने 2 पग में ही पूरी धरती को नाप लिया। जब तीसरे पग रखने की बारी आई तब धरती पर कोई जगह ही नहीं बची थी। अब तक राजा बलि समझ चुके थे कि यह बालक कोई साधारण नहीं है, बल्कि स्वयं श्री हरि और बलि ने तीसरा पग रखने के लिए वामन भगवान के सामने अपना सर कर दिया। बलि ने कहा, आप तीसरा पग मेरे सर पर रखकर हमारे वचन को पूरा करें। इस तरह से बलि का घमंड प्रभु ने खत्म किया और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर दर्शन दिए। परशुराम को भी त्रेता युग का भगवान बताया गया है। परशुराम का जन्म ऋषि जगदम्बनि के घर हुआ था। कई बार उन्होंने क्षत्रियों से धरती को विहीन किया था। जनकराज के यहाँ शिव का धनुष टूटने की आवाज सुनकर परशुराम स्वयंवर में आ गए और राजा जनक पर बहुत क्रोधित हुए। वहां श्री राम ने अपना असली रूप दिखाकर परशुराम के क्रोध को शांत किया था। महाभारत काल में भी भगवान परशुराम की उपस्थिति मिलती है। कर्ण को भी शिक्षा द्वापर युग में भगवान परशुराम ने दी थी। त्रेता युग में भगवान ने श्री रामचंद्र जी के रूप में राजा दशरथ के यहाँ पर जन्म लिया था। श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा के लिए 14 वर्ष तक वनवास की यातनाएं सही थी। कहा जाता है कि श्री राम के रूप में भगवान विष्णु का यह 7वां अवतार था और यह उनका 394वां नाम था। भगवान श्री राम का नामकरण रघुवंशियों के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने किया था। वशिष्ठ के अनुसार राम शब्द 2 बीजाक्षरों अग्नि बीज और अमृत बीज से मिलकर बना है। ये अक्षर दिमाग, शरीर और आत्मा को शक्ति प्रदान करते हैं। राम नाम का 3 बार उच्चारण करना हजारों देवताओं को स्मरण करने के समान है। महाभारत में वर्णित है, एक बार भगवान शिव ने कहा था कि राम का नाम 3 बार उच्चारण करने से 1000 देवताओं के नामों का उच्चारण करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान शिव भी ध्यानावस्था में भगवान राम के नाम का ही उच्चारण करते हैं। त्रेता युग में ही श्रीलंका जाने के लिए समुद्र पर राम सेतु का निर्माण वानर सेना द्वारा किया गया था, जो तमिलनाडु के रामेश्वर से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार तक बनाया गया था। इस पुल में मुख्य शिल्पी नल और नील थे। इस पुल की लंबाई आज की गणना के हिसाब से लगभग 30 किलोमीटर थी और इसे बनाने में 6 दिन का समय लगा था। इसी युग में रावण के भाई अहिरावण ने भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था और महामाया देवी को बलि देने के लिए उन्हें पाताल लोक में ले गया था। लेकिन हनुमान जी ने अहिरावण को मारकर भगवान राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया था। भगवान राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या राज्य पर शासन किया था। इस स्वर्णिमल काल में राम राज्य के रूप में जाना जाता है।